बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज लाइट नहीं है यहाँ पे और मैं इसीलिए आपको रेसिपी शेयर करने के लिए आपके साथ यहाँ बाहर सहन में मौजूद हूँ। यहाँ से आपसे रेसिपी शेयर करूँगा अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू, अलसी की पिनिया भी इनको कहा जाता है। ये अलसी क्या चीज़ है ये आप देख सकते हैं। ये अलसी फ्लैक्स सीड इसको कहा जाता है। ये कदीमी खुर्दनी बीज, ठीक हो गया। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये इसका कमाल का इसका रिज़ल्ट होता है। सर्दियों का ये गिफ्ट है और ये आपके पट्ठों में जो खिंचाव पैदा हो जाता है, कमर दर्द आपको हो जाता है, या ख़वातीन के जो जुमला अमराज हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पहले जो ज़माने में जो था, इसकी जो रवायती जो इसकी रेसिपी थी उसके अंदर आटे का यूज़ होता था। अभी हम इसको आटे का यूज़ नहीं कर रहे इस रेसिपी में, हम इसके अंदर चने का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इसके टेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अब ये रवायत ख़त्म होती जा रही है अलसी के लड्डुओं की। पहले एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी किए जाते थे अलसी के लड्डू बना के। हम उस रवायत को बरकरार रखते हुए कदीमी रेसिपी जो है इसकी ओरिजिनल रवायती रेसिपी वो आपसे शेयर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले हमने इसके साथ की एक प्याली मेजरमेंट के लिए अलसी की ले ली, ठीक हो गया। अब ये अलसी लेके हमने इसको रोस्ट करना है। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो लड्डू आपके कड़वे बनेंगे, ठीक हो गया। अगर आप इसको कम रोस्ट करेंगे तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, फिर भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको कितना रोस्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। इसके ऊपर इसके साथ का पैन चढ़ा देंगे और ये एक प्याली इसके साथ ये देखें, जिस मेजरमेंट को लेकर चलेंगे एंड तक वही रहेगी, इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये जो बीज हैं ये भी एक्टिव हो जाएं, नमी वगैरह भी ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। और जब हम इसको ग्राइंड करें तो अच्छे तरीके से ये ग्राइंड भी हो जाए। ये लें जी, ये अच्छे तरीके से अलसी को हमने रोस्ट कर लिया। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं कुदरती तौर पे। जिस तरीके से तिल के आयल में, ऑलिव आयल में, कनोला आयल में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, बादाम में, अखरोट में, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कास्टली होती हैं, महंगी होती हैं। अल्लाह ताला ने हर महंगी चीज़ भी अच्छी नहीं बनाई। हल्की चीज़ जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ रेसिपी, सस्ती रेसिपी लेकिन फ़ायदे उसके बराबर मिलेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रख लेंगे। अब ये हमने रोस्ट कर लिया इसको 3 से 4 मिनट। इसके जो बीज हैं ये अलसी है, ये एक्टिव हो गई। अब इसमें जो हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं ना, मैं आपको समझा दूँ। इनको तमाम चीज़ों को हमने रोस्ट करना है। जितनी हमने अलसी ली थी, हम इसके अंदर जो गंदम का आटा होता है वो शामिल नहीं कर रहे। हम इसके अंदर ये चने शामिल कर रहे हैं, एक प्याली चनों की, ठीक हो गया। ये इसको रोस्ट करेंगे। मूंगफली है, आधी प्याली है ये देखें। इस तरीके से कच्ची मूंगफली मार्केट से मिल जाती है, रोस्ट करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे, छिलके के बगैर होती है ये शामिल कर देंगे। हम इसके अंदर तिल शामिल करेंगे, आधी प्याली इस तरीके से वाइट तिल। अच्छा, ये साथ अब मैं बाहर बैठा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे मक्खियाँ थोड़ी सी हैं तो उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं यहाँ पे, क्योंकि मक्खियों का मैं यहाँ रोक नहीं सक रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को नोट ना कीजिएगा ज़्यादा। साथ में हम इसके अंदर 4 मगज़ शामिल कर रहे हैं। ये आधी प्याली है, अब इसके अंदर थोड़े से शामिल कर देंगे, आधे बचा लेंगे। बाबा जी आधे क्यों बचा लेने, ये मैं बाद में बताऊंगा। साथ में हम इसके अंदर ये हमारे पास छुआरे थे, हमने इसको इस तरह बारीक काट लिया और इसकी गुठलियाँ वगैरह रिमूव कर दी। इनको शामिल करके अच्छे तरीके से इनको रोस्ट कर लेते हैं सब चीज़ों को। ये जो चने हमने इसके अंदर शामिल किए हैं ये मार्केट से मिल जाते हैं, भुने हुए जो चने होते हैं वो चने हैं, खिले भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक हो गया। ये वो वाले चने हैं। ये रोस्ट कर लूँ 3 से 4 मिनट, अजाने भी हो जाएं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से ये एक्टिव हो चुके हैं, इनका रिज़ल्ट बेहतर आएगा, ठीक हो गया। ये यहाँ पे इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं अलसी के अंदर, फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये हमारे पास एक प्याली फूल मखाने की थी, इनको रोस्ट नहीं करना, इसी तरीके से शामिल कर देंगे। साथ में 1 टेबल स्पून सौंफ, इसके टेस्ट को दुबाला करेगा, ये भी इस तरीके से शामिल कर देंगे। इसको अगर हम रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास हैं किशमिश, ये 2 से 3 टेबल स्पून किशमिश शामिल कर देंगे। और अब जो हमारा UPS लगा हुआ है वहाँ पे मैं बड़ी जूसर मशीन चला के कोशिश करूँगा कि वो थोड़ी देर चल जाए और चलने के बाद इनको अच्छे तरीके से हम ग्राइंड कर लें। और देखो UPS सही चल रहा है, हाँ जी, ये लो जी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा रखा। अच्छा, पहले जो है ना वो ये होता था, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर,
तो एक उम्र में जाके होते थे। आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लमें शुरू हो रही हैं, नौजवानों में भी शुरू हो रही हैं। उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वाले अलसी के लड्डू। गल समझ आ रही है? हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे एक कढ़ाई रख ली, फ्लेम को ऑन कर दिया, मक्खियाँ दूर दूर हटा रहे हैं, इधर उधर एंज करके। गल समझ आ रही है? और इस तरीके से हमने एक प्याली गुड़ की, ठीक हो गया। हमने वो आपको पता है कि बेस लेके चल रहे थे अलसी की, ये हम एक प्याली गुड़ की इसमें शामिल कर देंगे। एक कप चाय वाला जो है इसके अंदर पानी का शामिल करेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे एक तार का शीरा तैयार करना है इसका, ठीक हो गया, चाशनी जिसे आप लोग कहते हैं। इस तरीके से अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। एक तार का शीरा तैयार हो चुका है। चिपचिपा कितना होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इस तरीके से ये चिपचिपा होना चाहिए, उंगलियां आपकी ऐसे ये देखें चिप करें इस तरीके से। इसको कहते हैं एक तार का शीरा, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर क्या करेंगे, कोकोनट क्रश खोपरा जो होता है ये वाला, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। और ये जो हमने 4 मगज़ बचाए हुए थे ये भी शामिल कर देंगे इस टाइम पे, ताकि ऊपर थोड़ी सी लोग चंगी बने लड्डुआँ दी। और ये जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है अपना मटेरियल इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे तो पाकिस्तान में लड्डू बना के खाए जाते हैं, पूरी दुनिया में अलसी को रोस्ट करके और फिर उसको ग्राइंड करके इसी तरीके से लोग खाते हैं। ये इतनी फ़ायदेमंद है, हाँ, ठीक हो गया। हमने इसके अंदर देखें अभी तक कहीं पे भी घी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि घी और ऑयल का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से आटा डाल के आप इसको बनाते हैं, अगर आप आटे को घी में अच्छे तरीके से रोस्ट करके जिस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा ऑयल और घी का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक हो गया। हम हल्का सा इसको टच देने के लिए देसी घी 1 टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं डाल देना, ठीक हो गया। कितना सा देसी घी शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे, कुक करेंगे, ताकि ये शीरे के अंदर और घी भी मेल्ट हो जाए, अच्छे तरीके से लपेट भी लें। अच्छे तरीके से हमने तमाम चीज़ों को यकजान कर लिया, मिक्स कर लिया। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी पिनिया लड्डू इसके तैयार होंगे तो ये गरम गरम नीम गरम ही तैयार होंगे। कभी ठंडा कर दो फिर ये हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएगा मटेरियल, ठीक हो गया। और हम इसका बर्तन भी चेंज कर लेते हैं आसानी के लिए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये ना मटेरियल अभी गर्म है, ऐसे बड़ी मुश्किल से हाथ लग रहा है, इस टाइम पे आप शुरू कर देना है काम आपने, ठीक हो गया। ये जो हमने सौंगी कहते हैं किशमिश ये बचाई थी, ये अगर बाद में आप डालना चाहते हैं इस तरीके से आप डाल सकते हैं, या हर लड्डू के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके हमने डाल दी। आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल हमने ले लिया, हल्का सा इधर शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल हम इसलिए लगाएंगे थोड़ी सी लड्डुओं के ऊपर शाइनिंग रहे, इस तरीके से हाथों को ग्रीस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब आप पे आपने लड्डू किस साइज़ का लेना है, देखें छोटा या बड़ा, देखें इस साइज़ का काफ़ी है, इस साइज़ का एक बना लिया। बाबू जी तैयार हो गया? नहीं, यह तैयार नहीं हुआ, इसको यहाँ रख देंगे। अब दूसरा एक ले लेंगे इस तरीके से, इसको पहले आपने बना लेना क्योंकि गर्म है, इसको फटाफट आपने इस प्रोसेस को करना है। इस तरीके से करके फिर यहाँ पे आपने ले लेना है और इस तरीके से इनको गोल करना है, देखें ऐसे करके यहाँ पे। फिर अब इनको गोल कर देना है इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। एहतियात के साथ, हाथ भी आपके ना जलें, ये देखें इस तरीके से। ये हमारी पिन्नियाँ तैयार होती रहेंगी और हम यहाँ पे रखते रहेंगे। तमाम पिन्नियाँ लड्डू हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम अलसी के लड्डू, अलसी की पिन्नियाँ तैयार कर रहे हैं। आप भी बनाएं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में गिफ्ट भेजें। इस तरीके से जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे और घी का इस्तेमाल कम करेंगे, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम करेंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल की बीमारियाँ बढ़ती हैं। अलसी का इस्तेमाल करेंगे, या आपके पट्ठों में खिंचाव ख़त्म करेगी, कमर दर्द ख़त्म कर देगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिमाग भी तेज़ कर देगी, सर्दी भी से भी बचाती है, सर्दी भी नहीं लगेगी बुज़ुर्गों को जो सर्दी लगती है। और थोड़ी सी देर में 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाएंगी और इनका कमाल का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। खुशबूदार बनेगी, कमाल की बनेगी, यूनिक बनेगी, बग़ैर आटे से बनेगी, ठीक हो गया। और दूसरी बात एक और आपसे शेयर करता चलूँ, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए और मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अलसी, ठीक हो गया। अगर आप अलसी के लड्डू इस्तेमाल करते हैं तो कितने फ़ायदे आपको एक अलसी के बता दिए, जो कि सस्ती मिलती है। यह भी गल समझ आओ, ठीक हो गया। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।